अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल अहमद और मौजूद हूं एचडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। हम आपके साथ बहुत सारी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे शेयर करते रहते हैं। उसमें हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते रहते हैं। जो सिलसिला हमने शुरू किया था कि हम जो मुल्की हालात और मुल्की हालात के पेश नज़र जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान में करंटली होती रहती हैं, हम उस पर भी वीडियोज़ करते रहेंगे। आज उसी सिलसिले की एक और कड़ी हम लेके हाजिर हुए हैं, जो कि है बजट ऑफ 2023 के ऊपर। अब जो अभी बजट पेश किया गया है पाकिस्तान में 2023 का, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ इसमें खामियां भी हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे छोटी सी शॉर्ट वीडियो में। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि बजट है क्या। एक्चुअली बजट होता है मुल्क को जो अगले साल तक के लिए चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस रखे जाते हैं उसको डिस्कस करना। बजट को जो कैटेगरीज दी जाती हैं वो 3 कैटेगरीज होती हैं। उसमें आती है हमारे पास बैलेंस बजट, नंबर 2 सरप्लस बजट और नंबर 3 डेफिसिट बजट। ये 3 कैटेगरीज होती हैं जिसमें बजट को डिफाइन किया जाता है। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने इस साल का बजट पेश किया गया है, हिसाबदार साहब ने ये बजट पेश किया, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को IMF के कहने पे करनी पड़ रही हैं, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन उसको करनी है ताकि IMF प्रोग्राम चलता रहे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें बेहतरी रहे। तो ये तो खैर देखें एक हिस्सा है, इसको हमें फॉलो करना है और IMF का साथ अभी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें इसको अभी प्रोग्राम को लेके भी चलना है। तो इसमें बहुत सारे परेशानियाँ ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि कॉमन पीपल को भी फेस करनी पड़ेंगी। तो जो इस वक्त बजट पेश किया गया उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने, जैसे पाकिस्तान में लोड शेडिंग वगैरह इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसकी भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है, तो लोग अपने सोलर पैनल और बैटरीज की तरफ जा रहे हैं। तो हुकूमत ने बहुत अच्छी एक चीज़ कही कि सोलर पैनल और बैटरीज से कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से उनके जो रेट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क आ गया, वो रेट्स नीचे हो गए। दूसरी अच्छी चीज़ इसमें हुई कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हुकूमत ने 15 अरब रुपए रखे हैं, जो पाकिस्तान में आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा बजट रखा गया है एक के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का मोस्ट सेक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसमें काफ़ी हद तक रियायत दी गई है। इसको मैं थोड़ा एंड में जाके और डिस्कस करूंगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या क्या रियायत दी गई है और क्या क्या उससे फ़ायदे होंगे। इसको हम एंड में और डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर पे 35 अरब रुपए की सब्सिडी इस मरतबा रखी गई है, जो कि एक गरीब आवाम को जो यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी करते हैं उन पर मुख्तलिफ अशिया पे दी जाएगी। फिर इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेंशन का। पेंशन का हम सबको पता है कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में असर डालते हैं। तो पेंशन के लिए हुकूमत ने एक के वो किया है कि इशू रिजॉल्व करने के लिए, तो पेंशन के लिए हुकूमत ने ये किया, एक फंड के क़याम का फैसला किया गया है जो कि पेंशन जिनको इशू होती है उनके लिए जो उनके इशूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ जो यूथ है, हमारी यूथ के लिए हुकूमत ने एक कर्जे का इंतजाम किया गया है जो कि तकरीबन रखे गए हैं 10 अरब। जो 10 अरब रुपए रखे गए हैं ये पाकिस्तान के नौजवान को दिया जाएगा, जो कि आसान शराइत के ऊपर होगा, ताकि ये कर्जे से वो अपना कारोबार वगैरह कुछ कर सकें और उसको आसान शराइत पे हुकूमत को अदा भी कर सकें। अब क्योंकि बजट की जब हम बात करते हैं तो दिफा का बजट आता है। दिफा का बजट हर कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप दिफा के बजट को लेस करते हैं, इट्स मीन आप अपनी कौम को कमज़ोर करते हैं, आप अपने मुल्क को कमज़ोर करते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है एजुकेशन सेक्टर। हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो तालीमी लिहाज से हम काफ़ी हद तक पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसे तो लगाते हैं इसके ऊपर, लेकिन हमारी जो दुनिया के हिसाब से जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारी कंसंट्रेशन उस पर काफ़ी हद तक कम होती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने IT सेक्टर के लिए बहुत अच्छा अमाउंट रखा है। ना सिर्फ अमाउंट रखा है बल्कि एक प्रोग्राम रखा है कि 50,000 IT प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे हमारे IT सेक्टर में इंप्रूवमेंट के काफ़ी हद तक चांसेस मिलेंगे। इसी से रिलेटेड जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटीज़ में लोग स्टडी कर रहे हैं, कॉलेजेस में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत हैवी अमाउंट तकरीबन 10 अरब रुपए रखे गए हैं लैपटॉप स्कीम के लिए। और लैपटॉप स्कीम को बहुत सारे लोग मुतनाज़ा बनाते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी राय की बात करूं तो ये एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि लैपटॉप इस वक्त एक तालिब इल्म की ज़रूरत होती है और बहुत सारे गरीब तलबा या एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छा लैपटॉप, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए 10 अरब रुपये रखे हुए हैं। सेकंड, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 35% का इंक्रीमेंट किया गया है। अच्छा, इसको भी कैटेगराइज किया गया है, ऐसा नहीं है कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 35% इंक्रीमेंट किया गया है। ग्रेड 1 से 16 अलग किया गया है, 17 से ऊपर किया गया है, फिर उसके बाद ऊपर किया गया है। ये एक अच्छा फैसला है कि जैसे लेवल पे लोग अपने वर्क कर रहे हैं उन्हीं लेवल के हिसाब से उनको सैलरीज में कैटेगराइज किया गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो हमने एक सेक्टर को कहा था कि हम डिस्कस करेंगे, वो है कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेक्टर। इसको डिस्कस करने की ख़ास वजह है क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर।
जो कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अटैच्ड होती हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक नाम है, लेकिन इसके साथ 40 इंडस्ट्रीज़ और जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, 40 हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, लेकिन ये वो लोग हैं जो इससे बरसरे रोज़गार रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, जो कि बहुत अच्छा और खुश आइंद फैसला है। एक तो जैसे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ गई, जो रियल एस्टेट में यहाँ इन्वेस्ट करते थे, वहाँ से अपना लीगली तौर पे पैसे पाकिस्तान भेजते थे और फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, तो उसमें 2% टैक्स लिया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने वो 2% टैक्स ख़त्म कर दिया। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो 0% टैक्स पे अपनी कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये अच्छा किया गया, जो गवर्नमेंट ने एक लेवी दी हुई थी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पे, उसमें 1 साल की एक्सटेंशन कर दी गई है। ये बहुत अच्छा फैसला है। अगर इसको और एक्सटेंशन मिलेगी तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और उसके साथ जो इंडस्ट्रीज़ हैं 40 से अबव इंडस्ट्रीज़, उनको भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि गवर्नमेंट की तरफ से 10% या 50 लाख रुपए तक का टैक्स में रियायत देने का फैसला किया गया है अगले 3 साल के लिए। अब ये 10% और 50 लाख मैक्सिमम, इस तरीके से चीज़ें गवर्नमेंट ने इसमें कुछ कैटेगराइज की हैं, जिसको हम अगर वेबसाइट पे पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये नेक्स्ट 3 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दी गई है, जो कि इस सेक्टर को और इससे रिलेटेड अदर इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो व्यूअर्स, जैसा आपने देखा कि इसमें इस वीडियो में हमने बजट में जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान के लिए बेहतर तरीके से किरदार अदा कर सकती है, हमने उन पॉइंट को डिस्कस किया और उन पॉइंट को आपके साथ शेयर किया। तो व्यूअर, जैसा आपने देखा, अभी जो हमने वीडियो में पॉइंट शेयर किए हैं, ये सारे वो पॉइंट हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट थे बजट के हवाले से। अब बजट में ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, बजट में बहुत सारे पॉइंट नेगेटिव भी हैं। कुछ टैक्सेस का इजाफा भी किया गया है, कुछ लोड भी आवाम पे पड़ा है। ये तो देखिए हमेशा पड़ता रहा है और अब भी पड़ा है, लेकिन हमारी अपनी ज़ाती कोशिश ये होती है कि हम आपके साथ वो पॉइंट डिस्कस करें जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर है। यानी पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम पॉजिटिव सोचें और पाकिस्तान के लिए भी पॉजिटिव सोचते हुए पाकिस्तान को आगे लेके जाया जा सके। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपसे और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ मुलाकात होगी। फैसल अहमद को दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।